नॉलेज अप के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शोरा आफाक साइंसदान न्यूटन ने इस बात का इंकशाफ किया था कि अगर ये फोर्स ना हो तो कायनात का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाए। ज़मीन पर तकरीबन हर जगह पर ग्रेविटी फोर्स यकसा है, लेकिन कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां ऐसा दिखाई देता है कि ये फोर्स बहुत कम है या ना होने के बराबर है, और फिर यहाँ पर हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही मकामात के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें वाटरफॉल्स भी शामिल हैं, मिस्ट्री रोड्स भी हैं, आपको चंद सौ मीटर ऊंचे ऐसे टावर भी बताएंगे जिसे नामी ग्रामी को पैमा भी सर नहीं कर सके। नंबर 1, हूवर डैम यूएसए। अमेरिकी रियासत निवाडा में दरियाए कोलोराडो पर बनाया गया हूवर डैम दुनिया के खूबसूरत डैम में से एक है और इसे अमेरिका का मशहूर सियाहती मकाम भी कहते हैं। ये डैम 726 फुट ऊंचा है। इसकी वजह शोहरत यहाँ ग्रेविटी का ना होना भी बताई जाती है। यहाँ डैम की बुलंदी पर चढ़कर अगर आप बोतल से पानी उंडेलेंगे तो वो बजाय नीचे गिरने के धुएं की तरह ऊपर की जानिब हवा में तहलील हो जाएगा। यही नहीं, अगर यहाँ कोई गेंद भी फेंका जाए तो वो किसी तिनके की तरह इधर उधर सैर करता फिरेगा। नंबर 2, हाउस ऑफ मिस्ट्रीज इन ओरेगोन। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में ओरेगोन नामी एक जगह है जिसमें एक पुरस्कार केबन है। मकामी अमेरिकी इसे फॉरबिडन ग्राउंड कहते हैं, यानी ऐसी जगह जहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लकड़ी के बने इस केबन पर आप चलना तो दूर थोड़ी देर के लिए रुक भी नहीं सकते। आपको अपने कदम जमाने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेना होगा, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी समंदर में डूब रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक स्पेशल फोर्स फील्ड है जिसका आधा असर जमीन पर और आधा जमीन के नीचे है। इस छोटे से केबन में अगर आप कोई झाड़ू या स्टिक खड़ी कर दें तो वो नहीं गिरेगी। इस केबन का फर्श फ्लैट है, लेकिन इस पर कोई भी हल्की चीज यानी गेंद, बोतल या ऐसी कोई भी चीज रख दें तो वो ऊपर की जानिब रोल करना शुरू कर देती है। नंबर 3, माउंट एरागेट्स इन अर्मीनिया। तुर्की और अर्मीनिया के बॉर्डर के करीब एक पहाड़ है जो लोगों के होश उड़ा देता है। यहाँ आखिर ऐसा क्या है जो हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींच लाता है? तो जवाब है कि यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं काम करती। अगर आप पहाड़ के नीचे खड़े होकर गाड़ी का इंजन बंद करते हैं तो वो खुद ब खुद ऊपर जाना शुरू कर देगा। सिर्फ यही नहीं, यहाँ जो दरिया बहता है उसका पानी भी नीचे जाने के बजाय ऊपर की जानिब बहता है। इस इलाके की सैर को आने वाले सियाहों का कहना है कि यहाँ चढ़ाई चढ़ना बहुत ही आसान है और नीचे की तरफ आना उतना ही मुश्किल है। नंबर 4, रिवर्स वाटरफॉल इन इंग्लैंड। 78 फुट बुलंद ये वाटरफॉल इंग्लैंड के इलाके हेफील्ड के करीब वाक़ है। ये कहने को तो वाटरफॉल है लेकिन किसी फाउंटेन के जैसे मालूम होता है, क्योंकि पानी नीचे गिरने की बजाय ऊपर को जाता है। पानी के ऊपर के जाने की वजह यहाँ की तेज हवाएं हैं जो इतनी ताकतवर होती हैं कि ग्रेविटी बिल्कुल जीरो महसूस होती है और पानी नीचे के बजाय बुलंदी की तरफ निकल जाता है। नंबर 5, क्रुग्ड फॉरेस्ट पोलैंड। पोलैंड के इलाके गैरिफोनो में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहाँ दरख्त सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े और सेमी सर्कल की शक्ल में ट्विस्टेड हैं। इस इलाके में कम से कम ऐसे 400 दरख्त हैं। ये सभी दरख्त जमीन से निकलते ही 3 से 9 फुट शुमाल की जानिब मुड़ जाते हैं और फिर 90 डिग्री के जाविये पर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। दरख्तों की इस शेप के हवाले से बहुत सी थ्योरीज और कियास आराइयां मौजूद हैं। बाज माहिरीन का ख्याल है कि मौसमियाती तब्दीलियां इसकी वजह हैं, कई इसे ग्रेविटी ना होने की वजह भी करार देते हैं। चंद एक ने तो इसे एलियंस का शख्साना भी करार दिया। कुछ ये भी कहते हुए पाए गए कि पौधे लगाने के कुछ सालों बाद इन्हें तबाह करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से इन दरख्तों का ये हाल हुआ। सभी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ठोस वजह अभी तक कोई भी सामने नहीं ला सका। नंबर 6, गोल्डन रॉक म्यांमार। बर्मा यानी म्यांमार में एक बहुत बड़ी चट्टान पर एक गोल पत्थर है जो सोने की चादर में लिपटा हुआ है। इसे गोल्डन रॉक कहते हैं और इसे देखने से यूं मालूम होता है कि ये अगले ही लम्हे लुढ़क कर नीचे आ गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहा जाता है कि ये पत्थर 2500 साल से इसी हालत में है और बुद्ध मत इसे तारीखी अहमियत देते हैं और अपने लिए बाइस बरकत समझते हैं। यही वजह है कि बुद्ध मत की बड़ी तादाद यहाँ आती है। बुद्ध मजहब के पैरोकारों का ये मानना है कि ये पत्थर बुद्धा के बालों से बंधा हुआ है जो इस पत्थर के अंदर छुपे हुए हैं। एक कहानी ये भी है कि ये पत्थर कोई खतून ही गिरा सकती है, इसलिए किसी भी खतून का इस पत्थर को छूना बिल्कुल ही मना है। नंबर 7, स्टोन ऑफ डवास्को इन अर्जेंटीना। दोस्तों, अर्जेंटाइन के शहर टेंडन में एक बहुत बड़ा पत्थर था जो 300 टन वजनी था। ये पत्थर एक चट्टान पर सिर्फ एक मामूली से सहारे पर खड़ा था। इसे देखकर ऐसा लगता था कि कोई नादीदा कुव्वत है जो इसे नीचे गिरने से रोके हुए। मकामी अफराद पूछने की हद तक इसके साथ लगाव रखते थे। 1912 में ये पत्थर गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। मकामी अफराद के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि वो इस पत्थर से जज्बाती वाबस्तगी लगा चुके थे। पत्थर कब गिरा और क्यों गिरा कोई नहीं जानता, लेकिन ये वाकया मामूली हरगिज नहीं था। तो 95 वर्ष बाद अर्जेंटाइन की हुकूमत ने इस पत्थर की हूबहू कॉपी बिल्कुल इसी अंदाज में रख दी।
जिसका वजन 9 टन है। हैरान कुन तौर पर यह पत्थर भी इसी अंदाज में खड़ा है जैसे ओरिजिनल पत्थर था। बज़ाहिर तो यही लगता है कि यहाँ पर भी ग्रेविटी बिल्कुल काम नहीं करती। नंबर 8 डेविल्स टावर यूएस। दोस्तों ये अजीबोगरीब टावर डेविल टावर्स कहलाता है। वैसे तो ये सिर्फ 1200 फुट ही ऊंचा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट सर कर लेने वाले कोपैमा भी इस टावर के टॉप तक ना पहुंच सके। बहुत से क्लाइंबर्स इसे सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ चंद एक को ही मिल सकी। इस टावर की बनावट ही कुछ इस अंदाज की है कि इस पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। यहाँ भी कशिश शक्ल अपनी कुव्वत के मुताबिक असर नहीं रखती। इसे सर करने वालों की कोशिश करने वालों का कहना है कि इस टावर पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप कुछ हद तक चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उतरना बहुत ही दुश्वार है। नंबर 9 मिस्ट्रीज रोड इन साउथ कोरिया। जनूबी कोरिया के जीयू आइलैंड की तरफ जाने वाली इस रोड पर अगर आप खाली बोतल, केन या लाइट वेट रोलिंग चीज रखेंगे तो वो खुद ब खुद बुलंदी की जानिब जाना शुरू हो जाएगी। और सिर्फ इसी चीज का तजर्बा करने के लिए हर साल लाखों सियाह इस जगह का रुख करते हैं। इस रोड की एंटी ग्रेविटी खासियत का पता चलने के बाद हुकूमत ने इस इलाके पर खसूसी तवज्जो दी और बज़ाहिर मामूली दिखाई देने वाली सड़क आज एक मशहूर सियाहती मकाम बन चुकी है। नंबर 10 फ्रोए आइलैंड रिवर्स वाटरफॉल। फ्रोए आइलैंड डेनमार्क के खुद मुख्तियार इलाका है जहां ये रिवर्स वाटरफॉल मौजूद है। ये नेचुरल फिनोमेना देखने वालों को हैरत ज़दा कर देता है। दूध की तरह सफेद पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर की जानिब जाता है। माहिरीन इसकी वजह तेज हवाओं को करार देते हैं जिनका दबाव कशिश शक्ल से भी ज्यादा होता है, और इसी दबाव के ज़ेरे असर पानी नीचे के बजाय ऊपर की जानिब जाता है। नंबर 11 वादी जिन। सऊदी अरब में एक इलाका वादी जिन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ गाड़ियाँ खुद ब खुद चलना शुरू कर देती हैं और पानी भी ऊंचाई की जानिब बहता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जिन रहते हैं जो ये सब करते हैं। इसी मुनासबत से इस इलाके को वादी जिन भी कहा जाता है, लेकिन माहिरीन इसे एंटी ग्रेविटी फोर्स का नतीजा करार देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।